अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टोफर हुड ने पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक टूल बताया था जो कि मेजर करता है पॉलिसी को। इनमें से कौन सा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का टूल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर हुड? क्रिस्टोफर हुड के अनुसार कौन सा टूल नहीं है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टोफर हुड के सरकारी उपकरणों के वर्गीकरण द्वारा दिए गए नीति उपकरणों में नहीं है? यह पूछा जा रहा है आपसे। ये क्रिस्टोफर हुड के द्वारा दिए गए बेटा चीजें हैं, उसको ध्यान में रखना है। आप देखो या तो आता है या नहीं आता। देखो पॉलिसी बनने के लिए इन्फ्लुएंस बड़ा हेल्प करता है, इन्फ्लुएंस हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है पॉलिसी बनने में, अथॉरिटी हेल्प करती है। फंडिंग क्या हेल्प नहीं करेगी? फाइनेंस, पैसा तो हर चीज में लगता है, पैसा हेल्प नहीं करेगा क्या? पैसा भी लगेगा। क्रिस्टोफर हुड पागल थोड़ी नहीं जो पैसे को लात मारेगा, कहेगा भाई पैसा तो सबसे पहले चाहिए, जबकि इसी को प्रायोरिटी पे रखा होगा उन्होंने। समझ रहे हो? तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं होना चाहिए बेटा, फाइनेंशियल इंसेंटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान में रखना। क्या क्या है क्रिस्टोफर हुड के इंस्ट्रूमेंट, उसको देख लेते हैं। इजी ऑप्शन, इजी तरीके से एक चीज बता देती हूँ, नेटो याद रखना। नेटो याद रखो, नेटो, जिसमें नोडालिटी हो गई। नोडालिटी मतलब इन्फ्लुएंस, परसुएशन, इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक बिहेवियर आ गया। सेकंड अथॉरिटी आ गई। लीगल लॉज होते हैं, पॉलिसी में लीगल लॉ होते हैं ना, जैसे कि लॉज तो होंगे ही भाई। अगर आप मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कर रहे हो, 2005 का आरटीआई भी कर रहे हो, उसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन भी तो है कि इस सेक्शन के थ्रू ये होगा, इस सेक्शन के थ्रू ये होगा, तो रूल्स रेगुलेशन भी लगेंगे। ट्रेजर, पैसा, पैसा लगेगा, पैसा तो लगता है भाई। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्रीज के तहत जा रही है चीजें, लेजिस्लेचर के तहत जा रही है, एजुकेशन के तहत जा रही है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी होना बेहद जरूरी है। चारों ऑप्शन करेक्ट है आपके, इसमें से नॉन फाइनेंशियल वाला नहीं था।